अब गिरने के बाद नंद बाबा तब तक यहाँ से आ रहे थे, बताया ना अभी कि वे यहाँ से यात्रा कर रहे थे, तब तक यहाँ नाटक प्रारंभ हो गया। जब यहाँ आए तब देखा कि भयंकर राक्षसी के ऊपर हमारे लाला खेल रहे हैं, है ना। इसके बाद यहाँ पर एक बड़ा सुंदर बाल रक्षा स्तोत्र है, 10वें स्कंद के 6वें अध्याय में 22 से लेकर 29 तक बाल रक्षा स्तोत्र है। भागवत से ये लिख लो, जिसको बच्चे को नजर लगती हो, कोई भूत प्रेत को समझ में आ रहा हो, कोई समस्या हो, प्रत्येक दिन इस एक बार बाल रक्षा स्तोत्र को पढ़ के उसके सर पे हाथ फेर दो, या फिर गौ की पूंछ से उसको झाड़ दो। कभी भी उसको नजर गुजर भूत प्रेत कोई बाधा नहीं सताएगी। और अगर जो ये चाहिए हो तो पुष्पेंद्र से संपर्क कर लेना। 10/6/22 से 29। तो कहने का अर्थ ये है, इस प्रकार से यशोदा मैया ने उस स्तोत्र का पाठ किया, और पाठ करने के बाद वहां पर बताया कि उसके शरीर को थोड़ा थोड़ा काटा गया। अब छोटे छोटे ग्वाल बाल थे, कहाँ से इतनी लकड़ी लामे, इतना बड़ा कहाँ ढेर बनाए, तो काट काट करके छोटे छोटे टुकड़े करके फिर इसके बाद जमुना जी के किनारे कई चिताएं बनाई गई और सबको जलाया गया। लेकिन कल बताया था एक उदाहरण कि अगर जो रोटी बनाते समय लकड़ी के साथ में बाल चला जाए तो दुर्गंध मारता, लेकिन उसको पूरा जलाया गया तो सुगंधी आ रही थी, उससे सुगंधी निकल रही थी। और सुगंधी निकलते हुए परीक्षित जी से कह रहे हैं कि जिसने भगवान का स्पर्श कर लिया उसको क्या हो सकता है। यहाँ पर उन्होंने बताया, और फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि देखो ये जो राक्षसी है ना, राक्षसी होकर के भगवान ने क्या किया कि पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघान से आप हरे स्तनम तत्वाप सदगतिम। मारने के लिए भी जिसने भगवान को अपना स्तन दिया, लेकिन उसने क्या, आप सदगतिम, आप माने प्राप्त, उसने भी सदगति प्राप्त की। और इसके बाद सुखदेव जी कह रहे हैं कि जरा सोचो, जिसने मारने के लिए जब स्तन दिया तो भगवान ने उसको सदगति दे दी, और अगर जो कोई प्रेम पूर्वक उसको पत्र पुष्प फल चढ़ाएगा तो उसको क्या होगा, किम पुनः श्रद्धया भक्तया कृष्णस्य परमात्मा ने यच्छन प्रियतमम किमनु रक्तान तन्मातरो यथा। अब ये बताइए कि उनको भगवान क्या देंगे, किनको, माताओं को जो रक्त माने अनुरक्त थी उनमें, और जिन्होंने प्रेम पूर्वक दूध पिलाया उनको क्या देंगी, उनको कौन सी गति मिलेगी। इसलिए कहने का उनको क्या मिलेगा, ऐसा सब सोच करके सुखदेव जी ने कहा ठीक है। इसके बाद यहाँ पर या तो धान्या पिता स्वर्गम अवाप जननी गतिम, राक्षसी हो करके भी स्वर्गम अवाप, स्वर्ग को पहुंच गई। और कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा की मुगावो की मात्रा, कृष्ण ने जिनका दूध पिया हो ऐसी माताओं और गायों के लिए क्या कहना है। इसलिए कहने का अर्थ ये है कि भगवान से प्रेम यदि तुम्हें नहीं होता तो तुम उनसे गुस्सा हो जाओ, लेकिन गुस्सा भी तरीके से हो, जो रोज गाली दो तो भी तुम्हारा कल्याण होगा। कल्याण तो करने ही वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने भगवान कृष्ण को वहां से ला करके उठा के लाए, उठा के फिर बचाया। इसके बाद एक बार की बात, लाला हुए 27 दिन के, लाला ने करवट बदली। करवट बदलने के बाद पड़ोसन से कहने लगी यशोदा मैया, अरे सुनो, हमारे लाला ने तो आज करवट लीनी। कही हाँ, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, फिर गुलगुला बनाओ तब काम चलेगा।
तो यशोदा मैया ने गुलगुला बनाए। गुलगुला बनाना जानते हो आप लोग? कौन कौन? खिलाए तो एक भी दिन नहीं किसी ने। हैं? अरे कह दो, अब तो तुम्हारे वैसे ही नहीं खाऊंगा, क्योंकि अब तो मैंने कहा है, अपनी तरफ से तुमने थोड़ी कही है। अच्छा ये बताओ, एक बात बता दें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको बनाने से अगले व्यक्ति की पूरी क्वालिटी समझ में आ जाती। तुम कितना जानते हो कि नहीं? यशोदा मैया ने बनाए तो इतने बड़े बड़े अंदर से खूब फूले हुए बने। अगर जो कोई फूहर बनाए तो, फूहर जानो? नहीं। एक अपने यहाँ गिरधर कवि हुए हैं, कह रहे हैं कि काची रोटी कच कची तेही माँ माखी बार। फूहर का जो होगी और रोटी बनाएगी तो उसमें क्या, काची रोटी कच कची कच्ची और तेही माँ माखी बार। और फूहर वही सराहिए जो परसत टप कहलार। भोजन परोसती जाए, खुद की लाश टपकती जाए, उसको फूहर कहते हैं। और परसत टप कहलार और झपट लड़का सौचावे और टेटे पोछे हाथ दुहत्था सिर खजुआवे। दुहत्था माने ऐसे करके। हाँ, तो कहने का मतलब यशोदा मैया समझदार थी। आपसे एक बात पूछें, मैंने अभी कहा था कि अगर कुछ चीज़ ऐसी है जिसको बनाने में उसकी क्वालिटी समझ में आ जाती। अगर जो मात्र दूध गर्म करने को कह दे तो उससे पता लग जाता गृहिणी कितनी समझदार है। और किसी के घर में मान लीजिए आपको पुष्पेंद्र का ब्याह करना है, अब तुम देखने जाओगे पुष्पेंद्र के लिए लड़की। जब तुम देखने जाओगे तो उसको कैसे पास करोगे बताओ? रोटी बना लेती है कि नहीं बना लेती बताओ? उससे कहो कि तुम हमारे लिए पकौड़ी बनाओ। क्या बनाए? पकौड़ी। पकौड़ी से पास कैसे करो? तुम्हें खुद होनी चाहिए ना तमीज उसकी। पता लगे खुद फेल हो तो दूसरे की परीक्षा का ले। तो इसके लिए पहले बता दूं, पकौड़ी यदि बनाओ और पकौड़ी बनाने से अंदर से एकदम चुनी हुई निकले तो जान लीजिए अच्छी गृहिणी है। और वैसी निकले सिर में मारो तो खून आ जाए, तो ऐसी जो निकले तो जान लीजिए कि इसको नहीं आता। इसका विज्ञान क्या है तुम ही बताओ पहले। क्या नाम है तुम्हारा? लाल दुपट्टा वाली, क्या नाम है? ऋतु। हाँ तुम बताओ क्या कैसे बनेगी? नहीं मेरे को पता। तो इसका विज्ञान सुनो, मैं बताता हूँ जो मैंने अनुभव किया। अब मैं बता दूं आपको। राधा वल्लभ है ना, राधा वल्लभ के पास में रह रहा था, ठीक है, वो बंचन जी का डोल। तो वहाँ के पुजारी जी चले गए थे अपने, वो चित्रकूट के थे, तो चित्रकूट में वे रहते थे। तो वहाँ उनकी बहन का ब्याह था, वे चले गए 15 दिन के लिए। एक माता जी आई, बड़ी प्रेम करने वाली, बहुत अच्छी, पंजाब की। उन्होंने कहा हम तुम्हारे लिए लाला पकौड़ी बनाए। मैंने कहा बहुत अच्छी माता जी बनाओ। और उन्होंने बना दी। बुराई तो नहीं करनी चाहिए यहाँ पर मंच पर, लेकिन सच्चाई जो है वो कह सकता हूँ। उन्होंने बनाई तो अंदर से ठोस और कच्ची। अब बनाई तो उनसे कह तो इसलिए नहीं सका क्योंकि हमसे एजेड थी। अब इन माता जी की जैसी थी तो उनसे कह थोड़े सकते हैं। जो गलती है तो अब इनसे क्या, बच्चों से कह सकते तुम दोनों से, लेकिन अब इनसे थोड़े कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बना दी तो ठोस थी और मैंने ठीक खा गया। दूसरे दिन मैंने बनाई, क्योंकि सरकार तो अपनी थी, रॉ मटेरियल भी वही, जो कुछ इस्तेमाल करना था वही, तेल वही, बर्तन वही, सब कुछ मैंने बनाई तो वे सारी फूल गई। इसका विज्ञान एक था, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बेसन लिया और लपेट करके सीधे टपका दें। अब अगर जो चुनी हुई बनानी है तो इतना उसको मिलाना पड़ेगा कि ऊपर पानी उछल आए। अगर जो पानी उछल आएगा तो भले ही केवल बेसन की हो वो भी चुन जाएगी, और जो तुमने सीधे ही लपेट के टपका दी तो पूरी क्वालिटी खुल के हाथ में आ जाएगी। जान जाएगी कि तुम कितनी समझदार हो। तो इसलिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनसे अंदाजा लग जाता है। कहने का मतलब बहुत सी छोटी छोटी बातें ऐसी हैं। चाय बनाने में आजकल चाय का चलन है,
आजकल चाय नहीं बना पाते हैं। सच में ये बहुत कठिन काम है। आदमी कहते कि हाँ अरे उसमें क्या, पानी डाल दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, लेकिन सब बेकार हो जाता। चाय बनाना सबसे कठिन है, दूध गर्म करना सबसे कठिन, पकौड़ी बनाना सबसे कठिन, सबसे सरल तो आलू के परोठे बनाना है। मिलाओ ऐसे और उसमें लपेट के सीधे टपका दो, भले ही टेढ़े हो तो चलेगा। तो कहने का मतलब ये। अच्छा एक बात और लगे हाथ, बताओ भोजन बनाना कठिन है या खिलाना? बोलो रितु, भोजन बनाना कठिन है या खिलाना है? मतलब जवाब तो है पर आत्मा उसको मजबूती है खिलाना। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए बनाने में तो केवल बनाने का विज्ञान होना चाहिए कि कैसे बनाएं, लेकिन खिलाने में तो अगले के चेहरे का विज्ञान होना चाहिए। इसका नियम सीख लो। किसी ब्राह्मण को खिलाओ, अतिथि को खिलाओ, आपके यहाँ तो सब ब्राह्मण ही आएंगे। किसी अतिथि को खिलाओ, किसी ब्राह्मण को खिलाओ, भोजन कैसे खिलाओ? वो कहे हाँ हाँ दद्यात, जब तक हाँ 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 करे तब तक देते रहो, जान लो कि ये खाएगा। हूँ दद्यात, और दद्यात अंगुली तर्जने, उंगली हिलावे तब तक देते रहो, लेकिन ऐसे हिलाएगा थाली साइड में, उसको आपको रखने के लिए पूरी रास्ता खाली मिलेगी। हाँ लेकिन उंगली भी हिलाएगा। तो हाँ हाँ दद्यात, हूँ दद्यात, दद्यात अंगुल तर्जने ना दद्यात विप्राय भोजनम कृते व सिंह गर्जनम। जिस समय सिंह की तरह चिल्लाए पड़े और थाली पर उल्टा गिर पड़े तब जान लो कि अब इसका पेट भर गया। ये ध्यान रखो, उसमें तुम्हारा भोजन बर्बाद भी ना होने पाए और उसका पेट भी। लेकिन ध्यान रखना, पेट भर के भोजन कराओ तभी पुण्य मिलता है। ये नहीं है एक बार ही और चाहिए। उसने संकोच पर मना कर दिया, तुमने उठा के सब सामान कमरे में रख दिया, और वो बेचारा आधा पेट उठ करके मुंह पोंछ के चला आया, मन में गाली देता हुआ कि अच्छे जजमान पटे की पेट भी नहीं भरा। ये नियम होता है। भूखा उतना पाप नहीं लगता जितना कि आधा खिला के पाप लगता है। भोजन कराओ तो चकाचक कराओ, नहीं तो मत कराओ। इसके बाद यहाँ पर जब लोगों ने कहा कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, फिर अब तो कुछ रसगुल्ला बनाओ, गुलगुला बनाओ, बटने दो, तब उन्होंने यहाँ पर कार्यक्रम किया। कुछ माताएं आ गई बड़ी बूढ़ी, ढोलक लेके गाना गाने लग गई। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद के आंगन में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई लोगो, बज रही आज बधाई लोगो, 100 बार बधाई। आंगन में बज रही आज बधाई, नंद के आंगन में बज रही आज बधाई।
चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। और रात रात में एक बात और बता दें, अगर जो कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, साधारण स्थिति में उसको चला ना जा रहा हो, लेकिन उसके यहाँ पोता का जन्म हो जाए, तो महाराज ये स्थिति होती है कि नई नई खेल पुरानी आगे आगे मिलती हैं। तो इसी को बड़े सुंदर मजाक के शब्दों में कह दिया, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात पुरानी। और चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। और रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। और 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। क्योंकि बात यह है कि जब उत्सव होता है, हर्ष होता है, तो हर्ष इतना होता है कि वे नए नए की तरह खूब नाचते कूदते। आपने देखा है, होली में देखा होगा जरूर। हाँ, वैसे चला नहीं जा रहा, लेकिन होली में फिर उनको देख लो, बूढ़े बूढ़े लोगों को जब होली चढ़े, 60 साल के बूढ़े हो गए आज जवान। और नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, गाने मीठी तान। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद के आंगन में, नंद के आंगन में, नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। बड़ा आनंद आ रहा था, तुम्हें नहीं आया लेकिन। हाँ, ईमानदारी ये है, उनको खूब आनंद आया लेकिन आपको नहीं आया। और ब्रज में है रही जय जयकार, नंदघर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंदघर लाला जायो है। लाला जायो है, नंदघर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, लाला जायो है। ब्रज में है रही यूथ यूथ नंद के घर आमे, यूथ यूथ नंद के घर। बाल बाल सब हिल मिल गाने, बाल बाल सब हिल मिल गाने। और ब्रह्मानंद समान सब सुख सबने पायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंदघर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंदघर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंदघर लाला जायो है। आनंद बड़ा छाया हुआ घर में। और माताएं जितनी थी वो तो गाने में लग गई। भगवान का पालना उन्होंने क्या किया, एक किनारे एक गाड़ी खड़ी थी,
गाड़ी का सिस्टम आप जानते हो, पहिया उतार दो और सीधे खड़ी कर दो, तो वो ऐसे खड़ी कर दी। उसी गाड़ी में जिस तरह जुआ होता उसी तरफ भगवान का पालना लटका दिया, और लटकाने के बाद सब गाने में लग गए, लेकिन भगवान यहाँ रोने लग गए, किसी ने सुना ही नहीं। भगवान यहाँ रो रहे, किसी ने सुना नहीं। अब इतने में क्या किया, रोते रोते अब तृणावर्त आ गया। तृणावर्त मालूम है, मथुरा के जितने कपड़े धोने वाले थे, क्या कहते हैं आपके यहाँ? हाँ, धोबी, उनका सबका वो मुखिया था तृणावर्त। मथुरा में जितने घाट पर्व थे, इनके ठेका उठते हैं, कोई एक मालिक होता है, उसके अंदर में सब काम करते हैं, उसको कमीशन देते हैं, वो व्यवस्था बनवाता है, धोबी घाट बनवाता है ना, तो ऐसे वो होता, वो सबका प्रधान था। और आ गया ये तृणावर्त। तृणावर्त आया तो भगवान जान गए कि अच्छा अब तुम आ गए, लेकिन ये हवा में आया, हवा में तृणावर्त आया, यहाँ गाने बजाने में सब लग गए। अब भगवान की आवाज़ सुनी नहीं। अब ये जाकर के गाड़ी के ऊपर बैठ गया और सोच क्या रहा है, अब मैं इसको लात मार दूंगा, जब लात मार दूंगा तो गाड़ी गिर जाएगी, और जब गाड़ी गिर जाएगी तो उसमें दब के मर जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि जिसको तू मारने आया वो तेरे बाप का भी पिताजी लगता है। तो इस प्रकार से वो योजना बना रहा था। तो जा करके गाड़ी के सकट के ऊपर, सकट उसको कहते हैं छोटी गाड़ी होती है, एक बैलगाड़ी बड़ी होती है, एक छोटी होती है, तो उस पे जाके ऊपर बैठ गया। और बैठ करके जैसे ही भगवान ने देखा कि हाँ ये आ गया, तो भगवान ने लात मारी तो सकट उलट गया। उसमें रखी थी घी के डिब्बे, कुप्पी रखी, तो भगवान ने लात मारी तो सारी गाड़ी और वो सब कुप्पी उप्पी सब फैल गई पूरे। अब वहाँ पर पूरे इलाका भरे में घी फैला फिरे। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, लेकिन कुछ बच्चों ने सारा नाटक देख लिया। अब 27 दिन के हैं भगवान कृष्ण, और उन्होंने लात मारी है, बात सही है, बच्चों ने देख लिया, बिल्कुल चश्मदीद गवाह हैं, लेकिन उनकी गवाही किसी ने नहीं मानी। भगवान शंकर का ब्याह हो रहा था, है ना, तो शंकर जी बराती दूल्हा बन के गए। इनके बराती तो उन्हीं के जैसे थे, भूत प्रेत, और जो जितने देवता थे वे किनारे से दूसरे रास्ता से आए। अब यहाँ पर उन्होंने पता लग गया कि हाँ, हिमाचल महाराज को उन्हें पता लग गया कि अब ये बारात आ गई है, और दूल्हा भी वहाँ पर आ गए जहाँ पर उनको ठहराया गया। तो लड़के बच्चे देखने गए। तो वहाँ पर लड़के बच्चे जब देखने गए तो उन्होंने देख करके उनको, शंकर जी को तो नहीं, शंकर जी के बारातियों को देख करके वे भड़बड़ाए के भाग करके आए, और आ करके कहने लगे, हे भगवान ये कहाँ से आफत बुला ली। सारे बच्चे रोने लग गए, चिल्लाने लग गए। छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप ने पकड़ा, बुलाया, क्या बात है। तुलसीदास महाराज जी ने किसी की गवाही नहीं लिखी है, केवल बच्चों की गवाही लिखी है। उन्होंने कहा कि तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, तन छार ब्याल कपाल जोगिन विकट मुख रजनी चरा, नगन जटिल भयंकरा। कहने का मतलब बच्चे बता रहे हैं कि तन छार माने राख, और ब्याल सर्प लगे हुए हैं, कपाल खोपड़ी लटकी हुई है, और नगन नंगे हैं, और जटिल भयंकरा बड़े भयंकर हैं। और बराती कितने बढ़िया हैं, संगभूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा, संगभूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। उन्होंने कहा उनके बराती ऐसे हैं कि मानो किसी शमशान घाट के भूत प्रेत पूरे विश्व के इकट्ठे करके यहाँ पर बुला लिए हैं,
और चारों तरफ वे भाग रहे हैं, बड़े भयंकर भयंकर मुंह वाले हैं। और सुनो, अरे पिताजी, ऐसी बारात को देख करके क्या है, जो जियत रही बारात देखत पुण्य से ही कर है सही, जो जियत रही बारात देखत पुण्य से ही कर है सही। देखी जो उमा बारात घर घर बात असीलर कर कही, देखी तो उमा बारात घर घर बात असीलर कर कही। तन छार ब्याल कपाल जोगिन दिखत मुकरर नीचरा। कहने का मतलब है, हे पिताजी, हे माताजी, पार्वती, हमारी जो दीदी पार्वती हैं, उनका ब्याह सिर्फ वही देख पाएगा जिसको सबसे बड़े पुण्य होंगे, और वही जिंदा रहेगा। जो जिंदा रहेगा वही बारात देखेगा। लेकिन बच्चों ने बताई तो समझ में किसी के नहीं आई। अब पार्वती की अम्मा मैना जी बड़े ठसक में गई, थाली सजाई, थाली सजाकर शंकर जी के आगे गई। आगे जैसे ही देखा, हे भगवान, सांप बिच्छू, और जो सांप बिच्छू देखे तो थाली कहीं खुद कहीं आकर के अपनी पार्वती के पकड़ के लिपट के रोने लग गई। कहने लग गए कि हे भगवान, नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था, इतनी सुंदर हमारी कन्या, और उसको ये भूत प्रेत का संगी, और ये ऐसा नंग धरंगा ऐसा बर हमारी इसके लिए है। और फिर उन्होंने कई बातें कही, रामचरितमानस में बहुत अच्छा वर्णन है, और उसे जाने दो। तो इस प्रकार से बच्चे बात सही बताते, लेकिन मानता कोई नहीं। कोर्ट में आज भी यदि बच्चा गवाही दे दे तो उसकी अकाट्य मानी जाती है, क्योंकि बच्चे में लाग लपेट नहीं होती, वो सीधी सीधी जो देखता वो कहता है, ना कम और ना ही ज्यादा। ज्यादा इसलिए नहीं कह पाता है क्योंकि उसके अंदर बुद्धि नहीं है उस बात को बढ़ाने की, कम इसलिए नहीं कहता क्योंकि उसको याददाश्त अच्छी होती है, जितना देखा पूरा याद हो गया, सेम कह दिया। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी बता दिया बच्चों ने, दादा बाबा, ये जो लाला है तुम्हारो, तो यही लाला ने लात मारी और यो सकट उलट गो, और याई के नीचे आके तृणावर्त मर गो, और इसी ने सारा खेल मेल बिगाड़ा। तो इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो मानी नहीं किसी ने। जब मानी नहीं किसी ने तो इसके बाद सबने कहा कि चलो ठीक है, जो हुआ सो अच्छा हुआ, हमें पता नहीं है जो भी हो, पर बच्चों की किसी बात नहीं मानी, और इस प्रकार से उन्होंने उस बात को वहां टाल दिया। अब इसके आगे एक बार माता जी उनको गोद में लिए, और गोद में ले करके खिला रही थी। अब वहां पर देखा कि एक और राक्षस आ गया है, वो भी आंधी में उड़ता हुआ बड़ा भयंकर आंधी बवंडर बनाए हुए आया। अब भगवान ने सोची कि इसको कैसे मारा जाए। तृणावर्त तो उसमें मारा गया, गाड़ी के ऊपर बैठ गया तब मारा गया। अब एक आया बवंडर बना के। बवंडर जानते हो आप लोग? देखो एक बात बताएं, हमारे कथा कहने का तरीका कुछ अलग है। कैसा है कि हम जो पूछे उसे हाँ करो, ऐसे करो या ऐसे करो। बवंडर जानते हो? नहीं जानते हो? लू चलती है तुम्हारे यहाँ, गोल गोल कुछ घूमता है जिसमें खूब जाती, उसको बवंडर कहते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब इस प्रकार से एक बार माता जी गोद में लिए भगवान को, और भगवान को गोद में लेकर के खिला रही थी। और भगवान ने जानी कि एक रिश्तेदार आ रहा है, क्या करें। माता जी गोद में लिए हैं, अगर जो माता जी ने नहीं उतारा तो माता जी सहित उठना पड़ेगा, और अगर जो हमने इसको उतार दिया
माता जी ने मुझे उतार दिया तो माता जी सुरक्षित हो जाएगी, बाकी तो हम तो इन्हें ठिकाने लगा ही देंगे। तो भगवान ने इस प्रकार से योजना बनाई। तो भगवान ने सोची उतरे कैसे, क्योंकि हम छोटे से हैं। तो भगवान ने क्या किया, भार बढ़ाना शुरू कर दिया। भार बढ़ाया, लिखा एकदा आरोह मारूढ़ लालयंती सुतम सती गरिमाण शिशोर बोधुम नाते हे गिरिकूटवत। एक बार की बात, लाला को माता जी खिला रही थी, इतना वजन बढ़ गया कि वो गोद में नहीं लेने लायक बची। इतना वजन हो गया कि उनको उठाने में समर्थवान नहीं हुई। उन्होंने क्या किया, भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भूमौ निधाय, निधाय जो शब्द है ना, बैठाने के अर्थ में नहीं है कि जमीन पर बैठा दिया, बैठाने के अर्थ में नहीं है। निधाय जो शब्द है, निधाय माने रख दिया। भूमौ निधाय, भगवान को इतना वजन हो गया वो रख दिया, मानो पहाड़ जैसा रख दिया। रखने के बाद अब यहाँ पर माता जी ने क्या किया कि माता जी अब काम में लग गई। भगवान ने कहा कि हाँ रिश्तेदार आ गया, चक्रवात रूप धरो। एक चक्रवात रूप धर करके राक्षस आया और आ करके भगवान को उठा लिया। भगवान को उठाया और उठा करके चारों तरफ घुमाते हुए ऊपर ले गया। अब भगवान ने क्या किया कि उसका गला भगवान ने पकड़ लिया। अच्छा, व्यक्ति को बिल्कुल निश्चेष्ट करना है तो क्या करना, जय वो बत्ती गई, अब आराम कर लेने 2 मिनट जब तक बत्ती नहीं आए।